शिवजी से बड़ा वैष्णव इस पूरी धराधाम पर कोई नहीं है और भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए शिवजी हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार की बात है, हर बार की तरह भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रासलीला करने की तैयारी में थे और अचानक से शिवजी का मन हुआ कि मुझे भी रासलीला में शामिल होना है, मुझे उनका नृत्य देखना है। तो बस मन में ये इच्छा ठान कर चल दिए शिवजी वृंदावन की ओर। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, दरवाजे पर गोपियां उन्हें रोक देती हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देती हैं। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरे और किसी भी पुरुष को अंदर आने की अनुमति है ही नहीं। लेकिन शिवजी तो वृंदावन आए ही इसलिए हैं ताकि वो रासलीला देख सके। गोपियों से कहते हैं कि मुझे कृष्ण को राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ नृत्य करते हुए देखना है। तो गोपियां महादेव को सलाह देती है कि आप एक काम करिए, आप जाइए पूर्णमासी देवी के पास, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना यहां कोई नहीं आ सकता। जाके उनसे प्रार्थना करिए। शिवजी बिल्कुल ठीक ऐसा ही करते हैं, निकल पड़ते हैं पूर्णमासी देवी से प्रार्थना करने के लिए। पूर्णमासी देवी महादेव की तपस्या से, साधना से बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें ले जाती है ब्रह्मा कुंड में। ब्रह्मा कुंड में जैसे ही महादेव डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत गोपी में बदल जाते हैं। और जहां रासलीला हो रही होती है उस वन में एक ईशान कोण में एक कुंज था, वहां पर पूर्णमासी देवी इस गोपी को ले जाकर बैठा देती है। अब जैसे ही रासलीला का समय शुरू हुआ, राधा और कृष्ण रासलीला स्थली पर पहुंच चुके हैं और अन्य गोपियों के साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं। जो बाकी गोपियां थी उन्हें रोज की तरह खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें लगा कि ये नाचने गाने में जितना रोज आनंद आता है उतना आज नहीं आ रहा है। क्या कारण हो सकता है? ऐसा लगता है कि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर घुस आया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस रासलीला में आने के काबिल नहीं है। ऐसा कोई जरूर अंदर आ गया है। अब गोपियों ने अंदर छानबीन शुरू कर दी, ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो यहाँ पे आने के लायक नहीं है और अंदर घुस आया है। ढूंढते ढूंढते एक कोने में नजर गई तो देखा एक नई गोपी बैठी है। उन्हें लगा ये कौन सी है, शायद नई है, इससे पहले तो इसे कभी देखा नहीं है। उसके पास जाती हैं सारी गोपियां और उनसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से गांव से आई हो, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारे ससुर का नाम क्या है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न उस गोपी से पूछने लगे। अब महादेव जो गोपी बने बैठे थे वो तो इन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाए, क्योंकि उनका जन्म ब्रज में नहीं हुआ था। एक गोपी के रूप में ब्रज में उन्होंने जन्म नहीं लिया था, तो उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं था। पूर्णमासी देवी ने महादेव को गोपी बनाकर बैठा तो दिया, लेकिन ना कोई नाम दिया, ना कोई अता पता, ना उनका किसी से विवाह हुआ था। तो क्योंकि सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए ये गोपी वहां बैठकर रोने लग गई। क्योंकि भोलेनाथ इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो गोपियों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये सब होते हुए पूर्णमासी देवी देख रही थी और उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत वहां पर आती हैं और सारी गोपियों को बताती हैं कि ये शिवजी हैं, किस तरह से इन्हें गोपी का रूप मैंने दिया, मेरी कृपा से ये यहाँ पर आए हैं और मैं चाहती हूँ अब आप सब भी इन पर कृपा करिए। भगवान कृष्ण ने पूर्णमासी देवी की ये इच्छा पूरी की, शंकर जी को नाम दिया गोपेश्वर महादेव और उन्हें रासलीला देखने की अनुमति भी दी और साथ ही साथ उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी वृंदावन आना चाहता है, जो कोई भी मेरा भक्त वृंदावन आना चाहता है और मेरी लीलाओं का दर्शन करना चाहता है, उसे सबसे पहले गोपेश्वर महादेव का आशीर्वाद और कृपा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मेरी लीलाओं का दर्शन कर सकेगा। तो आज भी अगर आप वृंदावन जाते हैं तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण तक पहुंचना है तो उनके भक्तों का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। शिवजी से बड़ा कोई भी कृष्ण का भक्त नहीं हुआ है। शिवजी को परम वैष्णव कहा जाता है। तो अगर कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है तो शिवजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे।